दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किए थे, अब सरकार ने एक और मौका दे दिया उन लोगों के लिए कि आप अपने पैन कार्ड आधार कार्ड फिर से लिंक कर लीजिए और आपकी पीछे की जो भी डिमांड है, पेनल्टी है, पूरी पूरी माफ कर दी है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सिटीजन पे। और आप सबको मैं नमस्कार। दोस्तों जितना हो सके इसको शेयर करना। 11 करोड़ लोगों का मामला है ये। मेरा एक ऑफिस बॉय था, प्योन, बेचारा रो रहा था। वो कह सर मैंने लिंक नहीं करा पैन कार्ड और 1000 रुपये मेरे पास देने के लिए नहीं है। एक पिछला केस बताया था, कारपेंटर था मेरे पास जिसका 20% टैक्स कट गया था। इस केस में भी एक बेचारा कारपेंटर था, 20 लाख रुपये काम करा उसने जिंदल कंपनी के अंदर, बड़ी कंपनी में, और उसका पैन कार्ड लिंक ही नहीं था। अब जिंदल के पास डिमांड आ गई मोटी 4 लाख रुपए की, 20%। तो क्या करा उसने, उसकी पेमेंट रोक ली है। वो बेचारा मेरे पास बड़ा परेशान आया, कह रहा मेरा तो 1.5-2 लाख का ही प्रॉफिट है और पूरे साल मुझे उससे घर चलाना है। जिनसे मैंने माल लिया है उधार वो मेरे पीछे पड़ रहे हैं, सर ये कैसे होगा, कट गया। बहुत ही मुश्किल से उसका मैंने काम कराया, उसका ITR भरनी है अभी, उसको रिफंड दिलाऊंगा तब जाके चैन आ गया। कम से कम उसे ये पता चलेगा कि मेरा पैसा तो मिल जाएगा। बहुत परेशान हुआ, बहुत चक्कर लगाए। वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा, क्या नोटिफिकेशन आई है और क्या उसमें इम्प्लीकेशन है। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताया, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। आखिरी में पैन आधार कार्ड लिंक अपडेट, हल्की सी हिस्ट्री बताता हूँ क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर बार प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था, आधार कार्ड लिंक करने की लास्ट डेट थी 30/6/2023। फिर एक नोटिफिकेशन आ गई कि अगर आपने 30/6/23 तक लिंक नहीं करे तो 1/7/2023 से आपके पैन हम इनऑपरेटिव कर देंगे, यानी कि आपका पैन मान लेंगे है ही नहीं। बड़ा अगेंस्ट हूं मैं इन चीज़ों के, सरकार के। ऐसे ऐसी नोटिफिकेशन निकालना, 1000 रुपये की पेनल्टी लेना। गरीब आदमी, बेचारा मेरा प्योन था, मेरे से पूछ रहा था जब वो कि सर मैं 1000 रुपये कहाँ से लाऊं, मेरा तो एक हफ्ते का राशन है। मेरे आंसू साने को हो रहे थे कि यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। गरीब आदमी को पता ही नहीं कुछ भी यार, उसे ये नहीं पता इनकम टैक्स क्या होता है, उसे पता पैन कार्ड यूज करना होता है भोजोगे पे, बस एक आइडेंटिटी के लिए है। पर सरकार यहाँ 1000 रुपये ले रही है। चलिए इमोशन से बाहर आता हूँ, कई बार एग्रेसिव हो जाता हूँ इसलिए। अच्छा, सेक्शन 206 में लिखा था कि अगर आपके पास पैन ही नहीं होता तो आपका 20% का TDS कटेगा टैक्स। कब से, 1/7/23 से 31/3/24 तक धड़ल्ले से खूब 20% टैक्स कटे लोगों के। प्रॉपर्टी के केस में तो और दिक्कत आई, कोई भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसका 20 लाख रुपए की डिमांड आ गई। सोचिए यार, मैंने एक प्रॉपर्टी ली, मुझे पता ही नहीं था, मैंने TDS काट के जमा करा दिया 1% और मेरे पास 19% की डिमांड और आ गई। मैं क्या करूं? फिर सरकार ने एक सर्कुलर निकाला 6/2024। अभी बात चल रही पुरानी, सीक्वेंस बता रहा हूं मैं। 23/4/24 का उन्होंने बोला कि यार दिक्कत हो गई, 1/7/23 से 31 मार्च 24 को बहुत सारे लोगों के टैक्स कट गए, तो पैन लिंक कर लो आप 31 मई 24 तक, कोई बात नहीं, और हम आपका 20% की जो टैक्स डिमांड है ना वो जीरो कर देंगे। क्योंकि मोटी मोटी डिमांडें खड़ी हो गई, रिलायंस, अंबानी, टाटा, इन सब की। भाई हमारे पास तो CM चेक कर लेते हैं, वहाँ सॉफ्टवेयर है, तो मोटी डिमांड आ गई। उन्होंने फ़ोन करा होगा मैडम जी को, मैडम जी क्या बना रखा है, डेट बढ़ाओ। उन्होंने बोला ये लो जी सर्कुलर निकाल देते हैं, सुबह ही सुबह आपने कह दिया तो, और पूरी डिमांड इनकी खत्म हो गई। लेकिन मरा कौन? आम आदमी। आम आदमी का तो टैक्स पूरा कट गया था 20%। अब बेचारा वो ITR फाइल करके रिफंड लेगा अगर टाइम है, और टाइम नहीं है तो बेचारा उसका पैसा मारा गया। वो या तो वो कंडोनेशन फाइल करे प्रिंसिपल सैटी को, उसका रिफंड ले, जो कि आम आदमी की बस की नहीं है। मैं एक बात बताऊं, एक डायरेक्टर KYC ना करने से प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ 5 लाख की पेनल्टी है, और दिन ना लिखने से, बैलेंस शीट के अंदर दिन ना लिखी, उसकी पेनल्टी 1 लाख रुपए है। ये कौन सा मैकेनिज्म ऐसा है इंडिया के अंदर टैक्सेशन का जो एक आम आदमी से इतनी ज़्यादा पेनल्टी की डिमांड ले लेता है? भाई अगर मेरी डायरेक्टर KYC नहीं हुई है तो क्या करना चाहिए था? ज़्यादा ज़्यादा 5 रुपये ना लेगी, क्या करेंगे? वही बोलेंगे आप कोई काम नहीं कर सकते। जब काम कुछ करोगे, यानी कि एनुअल फाइलिंग है, DPD-3, MSME है, कोई भी आप फॉर्म भर रहे हो उसमें DC लगते नहीं है, तो DC तभी लगेंगे जब आप KYC करा लोगे, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? लेकिन 5 रुपये लेने। अच्छा, DIN नंबर नहीं लिखा, 1 लाख की पेनल्टी। क्या आपने DIN क्यों नहीं मेंशन करा? DIN मेंशन करना मैंडेटरी, मैं मानता हूं कंप्लायंस है, पर क्या उसके लिए इतनी मोटी मोटी पेनल्टियां 1-1 लाख रुपए की? उस DIN को नाम मेंशन करने से कौन सा बड़ी आफत आ गई है? पूरी कंपनी का नाम लिखा है, उसका SIN नंबर लिखा है, उसका एड्रेस लिखा है, डायरेक्टर ने साइन कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग्स पर नहीं क्या क्या लगा हुआ है, कंपनी का सारा डाटा। हर साल KYC कराते हो आप, जबकि वो भी DIN की KYC है, DIN की, उसके बावजूद भी ना लिखने पर 1 लाख की पेनल्टी। चलिए कोई नहीं, फिर इमोशनल से बाहर आता हूँ, कई बार एग्रेसिव हो जाता हूँ मैं सरकार की पॉलिसियों से। आम आदमी से इतना हरासमेंट सही नहीं है, अपना सुझाव दीजिएगा। अच्छा अब क्या आया है ये समझ लीजिए, एक सर्कुलर एक और आ गया 9/2025, 21 जुलाई 2025 को आया है, कॉपी डिस्क्रिप्शन लिंक में है, पढ़ लेना, समझ में आएगी नहीं, मैंने वीडियो में बताया क्या कहा उन्होंने कि 1/4/24 से 31/7/25
जो पहले था 1/4/23 से 31 मार्च 24 तक कर दिया था, अब 1/4/24 वाले रह गए और 31/7/25 अभी आने वाला है वो रह गए। इसमें जो टीडीएस डिमांड है वो जीरो कर देंगे अब वो। अगर आपने अपना पैन कार्ड लिंक कर लिया 30/9/25 तक, साथ में 1000 रुपये देने पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अभी भी लिंक नहीं करा और आप 30/9/25 तक लिंक कर लेते हो तो आपका जो खटा हुआ है 20% टैक्स, उसका फायदा है। जानते हो सरकार को कितनी कलेक्शन हो चुकी है? हंसेगा कोई नहीं। 600 करोड़ कमा चुके हैं अब तक सरकार सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने में। कितना बड़ा रिवेन्यू आ गया, 600 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। और फिर सपना आया रात को, क्या सपना आया? अरे 11 करोड़ पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं है। 11 करोड़, अगर मैडम जी 1000 रुपये भी लगा दें तो कितना आएगा? 11,000 करोड़ का रिवेन्यू आ जाएगा। 11,000 करोड़। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो बिकते ना, क्या नाम है, लाइसेंस, उसमें भी इतनी फीस नहीं आएगी 11,000 करोड़ की जो इसमें आ जाएगी। चलो मैं कहता हूँ 11,000 करोड़ नहीं, इसका 20% भी आ जाएगा तो कितना बड़ा अमाउंट है, समझ सकते हो। 30%, 40%, 50% भी, क्योंकि ये वही लोग बेचारे जिनको पता नहीं है, मेरी वीडियो नहीं देखते, इतना आएगा। एक बात और बता दूं यहाँ पे मैं, आम आदमी के लिए नहीं आई है नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर, ये आया बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, अंबानी, टाटा, इनकी ह्यूज डिमांड खड़ी हो गई होगी, खरबों रुपए की डिमांड खड़ी हो गई। इन्होंने मैडम जी को फोन करा होगा कि मैडम जी ठीक कराओ इसको। मैडम जी ने बोला ठीक है, हम डेट बढ़ा देते हैं, पहली बढ़ाई थी आपके लिए, फिर दोबारा बढ़ा देते हैं, आपकी सारी डिमांड जीरो कर देंगे। उनकी अब सब डिमांड क्या होंगी? जीरो हो जाएंगी। बार बार एक्सटेंशन क्यों कर रहे हैं? अच्छा एक्सटेंशन कर रहे हैं, पर एक रिलीफ दे देना चाहिए। इसमें भी इनको कहना चाहिए कि यार हमने आपका पैन इनऑपरेटिव कर दिया है, अब आप इस पैन कार्ड को यूज नहीं कर पाओगे, जब भी यूज करोगे आप इसको लिंक कर लेना, ये होना चाहिए ना। पर 20% का टैक्स, अरे 1% का टैक्स कटना था प्रॉपर्टी में 1 करोड़ पे, उसको 20% कर दिया, 20 लाख रुपए। इतना बड़ा जुर्माना एक पैन कार्ड लिंक ना करने से, 20 लाख रुपए का कहां से लाएगा? 19 लाख रुपए, वो मर जाएगा आदमी, आम आदमी तो। चलिए अब 1/8/25 रह गया, यानी कि 31/7/25 तक तो आपका नॉर्मल हो गया। अब बच्चा 1/8/25, अगर इसके बाद भी सर्कुलर में लिखा हुआ है, इसके बाद भी आपका पेमेंट जो हुई है उसके ऊपर टीडीएस 20% कटेगा क्या? ना, सरकार ने कहा कि 31/7 तक हमने माफ कर दिया है, और अगर आप 30/9/25 तक लिंक कर लेते हो तो आपका 1/8/25 और उसके बाद जो भी टीडीएस होगा वो भी नहीं कटेगा 20%, अगर आपने अपना पैन कार्ड लिंक कर लिया 2 महीने के अंदर अंदर, जब भी आपको पेमेंट मिली हो। क्योंकि हो सकता है कई लोग ऐसे हों 31/7 के बाद उनको याद आए 1 तारीख को पेमेंट मिल ली, अगस्त को, 2 अगस्त को पेमेंट मिल ली है, और वो लिंक करेंगे 30/9 तक, तो 2 महीने का टाइम मिला उनको, उनका भी लिंक हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए क्या इसका फायदा समझ लीजिए। एक तो आप ITR फाइल कर सकते हो, अपना रिफंड ले सकते हो। 20% कट गया था, पैन इनऑपरेटिव था, सरकार के पास चला गया, आपके 26 में नहीं आ रहा, अब कंपनियां ठीक कर सकती हैं, और आप कंडोनेशन फाइल करो और उसका रिफंड ले लो कंडोनेशन फाइल करके। जो असेसी है, जो डिटेक्टर है, जिसने टीडीएस काटा, उसके ऊपर डिमांड आ गई 20%, मोटी डिमांड आ गई है, प्रॉपर्टी के केस में आ गई है, तो क्या करेगा? पैन फटाफट लिंक कराए असेसी से बात करके और अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दे, ताकि जो आपकी डिमांड खड़ी है मोटी मोटी वो ठीक हो जाए। ठीक है, बड़ी कंपनियों को फायदा मिल रहा है, तो बहती गंगा में गरीब आदमी भी हाथ धो लेगा, क्या बुराई है। ये नोटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैं चाहूँगा आप कम से कम 2 बार जरूर देखें, ताकि आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाए जो मैंने समझाया है। और जो मैंने बताया ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आया है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज तो करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन आम आदमी को भी फायदा मिलना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन और आपको एजुकेट करता हूँ फाइनेंशियल वीडियो के थ्रू। और दोस्तों जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, सब जगह इसको जरूर शेयर करें। शेयर करना क्यों जरूरी है? 11 करोड़ लोगों का मामला है, और जो बता रहा हूँ बेचारा वो जिंदल का कारपेंटर था, कितना परेशान था वो। मैं चाहता हूँ ऐसे लोग परेशान ना हो। अब कम से कम मौका मिला है कि अपना टीडीएस की डिमांड तो ठीक कर लें एसएससी की, साथ में उनको रिफंड भी मिल जाए कंडोनेशन के साथ, तो कितना फायदा हो जाएगा। हम ये वीडियो को शेयर करके उन लोगों की मदद कर सकते हैं, तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।